कमेंट कर जरूर कर सकते हैं। क्या रोहित शर्मा महेंद्र सिंह धोनी के बाद दूसरे कप्तान है बन जाएंगे भारत के, जो चैंपियन ट्रॉफी जिता रहे हैं भारत को? रोहित शर्मा की एक अच्छी बात यह है कि अपने खिलाड़ियों को कभी ऊंची आवाज में बात करके नहीं कहता। वो डायरेक्ट गाली निकालता है अपने खिलाड़ियों को, डायरेक्ट मुंह पे बोलता है, मतलब पीठ पीछे कभी किसी के बारे में कुछ नहीं बोलता है। आपने कपिल शर्मा के शो में भी देखा होगा, सबसे बड़ा गुंडा कौन है टीम इंडिया का, तो सभी खिलाड़ियों ने बताया कि रोहित शर्मा टीम इंडिया का गुंडा है। भाई साहब वो है गुंडा। और विराट कोहली कौन है? भाई साहब विराट कोहली उस गुंडे का मतलब वो खौफनाक गुंडा है जो मतलब रोहित शर्मा के साथ रहता है। रोको को रोक के दिखा, ए ऑस्ट्रेलिया तेरे में दम है तो रोको को रोक के दिखा देना। जब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जब सेमीफाइनल होगा, मैं तो उम्मीद करूंगा यही मुकाबला हमें देखने को मिले। हम फाइनल में नहीं, तेरा बदला तो हम सेमीफाइनल में तुमको निपटा के ले लेंगे। ये तो पक्का होने वाला है कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में से किसी एक टीम का तय है भारत के साथ सेमीफाइनल होना। लेकिन मैं सीना ठोक के कहता हूं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला होगा। इन दो टुल्ले के साथ एक नया टुल्ला इनके साथ और पैदा हो गया है। वो टुल्ला है जोश इंग्लिश, जिसने पहले मुकाबले में आग उगली थी। वो नया टुल्ला है। दो पुराने टुल्ले, एक नया टुल्ला है। तीन तीन टुल्ले को एक साथ निपटाने का दम हम रखेंगे। क्या ऐसा काम करने में भारतीय गेंदबाज सक्षम होंगे या फिर नहीं, ये वक्त बताएगा। वक्त तो बताएगा, लेकिन भाइयों इनकी ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो इनके पास गेंदबाजी में उतना दमखम नजर नहीं आ रहा जितना कि पहले होता था, क्योंकि इनके टॉप गेंदबाज नहीं है। ऐसे में भारत के पास सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि जब भी इनके सामने भारत को बल्लेबाजी करने का मौका मिले तो भाई स्कोर ही इतना खड़ा कर दो कि इन्हें कुछ पता ही ना चले। वैसे ऐसा ही कुछ करेंगे तभी यहाँ पर काम होगा, क्योंकि भारत की बल्लेबाजी ही भारत की ताकत है। इस बार जसप्रीत बुमराह के ना होने से हमारी गेंदबाजी भी उतनी मजबूत नहीं है, लेकिन हम अगर बल्ले से कमाल कर देते हैं, क्योंकि जैसा कि ये ट्रेविस टुल्ला है, अगर ये चलता तो फिर एक तरफा मुकाबले को अकेला ही जीता देता है। अगर ऐसी बल्लेबाजी हमने हमारी टीम के खिलाड़ियों ने करनी शुरू कर दी ना, तो फिर ये ऑस्ट्रेलिया हमारे सामने फाइनल में आए, सेमीफाइनल में आए, हमें घंटा ही फर्क नहीं पड़ेगा। भारत सेमीफाइनल से जीतकर फाइनल में पहुंच जाता तो बुमराह की कमी भी नहीं होगी, क्योंकि बुमराह मैच देखना जाएगा। भाई साहब बुमराह अभी पाकिस्तान का हुआ था मुकाबला, वहां पर भी बुमराह मैच देखना आया था और भारत का हौसला बढ़ाने आया था। और विराट कोहली ने बोला था कि भाई अब तेरा कैसा है वो पीठ में जो तेरा दर्द हो रहा था, उसने बोला अब मैं ठीक हूं, आईपीएल खेलने के लिए तैयार हूं। ये भी अच्छी बात है कि मुंबई इंडियंस के लिए वो बुमराह जल्द से जल्द फिट होकर आ रहा है। लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि बुमराह जो भी टीम इंडिया के रॉक स्टार खिलाड़ी जो अभी हाई लेवल में हाईलाइट हो रहे हैं, वो सभी मुकाबला देखना है और भारतीय टीम मुकाबले को जीतता हुआ दिखाई देवे और भारत एक और ट्रॉफी रोहित शर्मा के हाथ में हो और अब अलग अंदाज में एक और सेलिब्रेशन देखने को मिले रोहित शर्मा का। पिछली बार अय्यर ने बोला था तुम अलग अंदाज से वो सेलिब्रेशन करो, वो पूरे भारत में हिट हो गए, भारत तो छोड़ो पूरी दुनिया में हिट हो गया। इतनी कॉपी हो रही है रोहित शर्मा के उस सेलिब्रेशन की। जब रोहित शर्मा T20 का वो खिताब जीता था, वो जब चल के आया था, उसको इतने लोगों ने कॉपी कर दिया, कॉपी मास्टर बैठे हुए। वो भीख मंगे कहीं वहां जीत जाते हैं, वो एक दो सीरीज वहां पे वो उनका मोहम्मद रिजवान जो व्हाइट लिपस्टिक, वो रोहित शर्मा की कॉपी करके ऐसा चल रहा है, कहीं वीडियो देखने को मिल रहा है। भाई साहब आप कुछ भी कहो, रोहित शर्मा एक महान कप्तान है। मुकाबला जीतकर एक नया सेलिब्रेशन हमें देखने को मिलता है, तो आप लाइक कर सकते हो हमारे वीडियो को। भाई लाइक तो वीडियो को वैसे भी कर ही रहे हैं और कमेंट भी कर दो यार साथ ही साथ में, क्योंकि ऐसी चैंपियन ट्रॉफी का रोमांच अब बढ़ते जा रहा है। भले ही हमें हमारे ग्रुप में पहले रोमांच देखने को ना मिला था, लेकिन अब तो हम सेमीफाइनल की तरफ बढ़ रहे हैं। भाई यहाँ पर तो हमें रोमांच देखने को ही मिलेगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारतीय टीम की फॉर्म सबसे बड़ी चिंता का विषय। विराट कोहली की फॉर्म थी वो उनके पास लौट चुकी है। हर एक खिलाड़ी के पास अब भारत के पास फॉर्म है, ये हम कह सकते हैं। ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं है जिसके पास फॉर्म ना हो, सबके पास फॉर्म है। भाई साहब विराट कोहली की फॉर्म लौटी कहां से? अपने बेटे को निपटा कर विराट कोहली ने अपनी फॉर्म को हासिल किया है। बेटे की जी फाड़ के उसके जो पिछवाड़े में जो घुसाया है विराट कोहली का बल्ला, वो अभी तक चुभ रहा है। वो बैठे बैठे रो रहे हैं बैठ के लॉलीपॉप, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा वो करे तो करे क्या। उनको इतना ही मालूम नहीं है कि विराट कोहली उनका बाप है। हर साल में एक बार ही आता है, उनके अब्बू एक बार ही आते हैं उन्हें अपने बाप को ट्रीटमेंट करने। और भाई साहब विराट कोहली जिस तरह अपने बाप की तरह अपने बेटे को जो बताता है, जिस तरह इंस्ट्रक्शन देता है, जिस तरह ट्रीटमेंट करता है, भाई साहब वैसा का वैसा हर साल विराट कोहली आता है और इन भिखारियों की मार के जाता है। और हम उम्मीद करते हैं इस बार भी विराट कोहली अब इन कंगारों की बैंड बजाता हुआ जाएगा और इन कंगारों को निपटाना है और जल्द से जल्द इन कंगारों को बाहर करना है, तो विराट का बल्ला चलना काफी जरूरी होगा। लेकिन अफगानिस्तान के लिए तो बहुत ही बुरी खबर है, आप मानो चाहे मत मानो। अफगानिस्तान का फैंस जो भी देख रहा हो,
भाई साहब दिल से बुरा है इस टीम को, क्योंकि इस टीम ने वो मेहनत की थी, आज दिन तक ऐसी मेहनत करता कौन है भारत में। जो एशिया की जो दूसरी खतरनाक टीम है वो अफगानिस्तान की टीम है। ऑन पेपर हो चाहे ऑन फील्ड हो, वो भीख मंगे कहाँ जा रहे हैं उनको पता नहीं है, वो कंगाली कहाँ है उनको अत्ता पता ही नहीं है, उनका कौन सा खिलाड़ी कहाँ खेल रहा है वो पता नहीं है। इससे अच्छा लंका की टीम है जो यहाँ होती तो शायद एक मैच जीत सकती थी। वो तो अच्छी बात है कि वो लंका की टीम वर्ल्ड कप के अंदर 90 और 10वें नंबर पर खत्म किया था, इसी वजह से उनको ये मिस करना पड़ गया ये चैंपियन ट्रॉफी। लेकिन वो लंका की टीम अच्छा प्रदर्शन कर लेती। लेकिन भाई साहब कंगाली बंगाली कुछ भी कहो इन भिखारियों के बारे में, उससे अच्छा लाख गुनी टीम बढ़िया है अपनी अफगानिस्तान वाले बंदे। भाई आपको बता देते हैं कि अभी हम एशिया की बात कर रहे थे ना, तो इस साल एशिया कप भी होने वाला है और उसमें इस पाकिस्तान को ऐसी ऐसी टीमें पहलेगी जिनकी हम उम्मीद ही नहीं कर सकते। इतनी घटिया टीमें हैं जो भी इन मतलब घटिया टीमें तो क्या, जो इतनी छोटी टीमें हैं अभी हम सोच रहे हैं कि वो काफ़ी छोटी टीमें हैं ना, लेकिन वो भी इनको पेलने वाली हैं इन पाकिस्तानियों को, और इन्हें पता भी नहीं चलेगा कि ये कैसे हो गया। भाई साहब आपको बता देते हैं कि एशिया कप के अंदर जो ये टीमें भिड़ने वाली है इसमें कई छोटी छोटी टीमों का नाम हम आपको बताएंगे अभी थोड़ी देर में, लेकिन उन टीमों से भी ये पाकिस्तान वाले पिलने वाले हैं, जैसे कि हांगकांग हो गई, यूएई हो गई, ऐसी टीमों में से कोई एक टीम तो इन्हें पहलेगी। हम विस्तार से बताते हैं थोड़ी देर में आपको। भाई साहब जब तक ये बताता है वो ढूंढता है कौन कौन सी टीमें हैं। आपको एक बात बताता हूँ, इस बार की जो चैंपियन ट्रॉफी होगी वो T20 मतलब वो अपने एशिया कप होगा वो T20 फॉर्मेट में होगा। वो होगा वो वहाँ सूर्य कुमार यादव का बल्ला चलेगा, वहाँ तिलक वर्मा चलेगा। और भाई साहब अभिषेक शर्मा का क्या कहना है, वो वहाँ मैच देखने आया था पाकिस्तान के खिलाफ, जब वो अभिषेक शर्मा को बार बार वो फोटोग्राफर बता रहा था मुकाबले के बाद, तो नीचे कॉमेंट क्या रहे थे आपको पता है, अभी मैं होता था इस मुकाबले को 10 ओवर में खत्म कर देता। भाई साहब एटीट्यूड देखो बंदे का, हर चौका मतलब डोट निकल रही थी बॉल और बार बार अभिषेक शर्मा की तरफ वो कैमरा जा रहा था। क्यों जा रहा था, क्योंकि भारत के पास ऐसा बंदा बाहर बैठा हुआ है जो इस मुकाबले को 10 ओवर में खत्म कर सकता है। मतलब बंदे का आईक्यू लेवल देखा आपने, वो तो भाई साहब खतरनाक ही है। महेंद्र पाठक जी का एक कमेंट आया है कि बारिश ना होती तो मेरे भाई जीतते, बिल्कुल जीतते। बारिश ना होती तो हो सकता था मुकाबला पलट भी जाता, अफगानिस्तान भी जीत सकता था। वैसे ऑस्ट्रेलिया हावी थे लेकिन मुकाबले में कुछ भी हो सकता था, ये जरूर था। लेकिन अब हम बात कर रहे थे ना कि एशिया कप में कौन कौन सी टीमें इनको पेलने वाली हैं पाकिस्तान को, तो भाइयों 8 टीमें जो रहेगी वो है भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, यूएई, ओमान और हांगकांग। मानो या न मानो हांगकांग, ओमान और यूएई की टीमों में, इन 3 टीमों में से कोई एक टीम पाकिस्तान को जरूर पेलेगी भाई इस बार। तो भाई साहब एशिया कप तो बाद में आएगा, लेकिन चैंपियन ट्रॉफी का आप लुत्फ लीजिए। वो भिखारी घर पे जाके सो गए हैं, वो जब उठेंगे तब आएगा एशिया कप। तो लेकिन एशिया कप की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहां पर तय होगा ना कि एशिया की 2 मजबूत टीमें कौन है, तो वहां पर हमें पता चलेगा कि पाकिस्तान नंबर 2-3 तो छोड़ो, वो नीचे से नंबर 2-3 पर है या नहीं, ये देखने को मिलेगा वहां पर हमें। क्योंकि पाकिस्तान का जो अभी का जो परफॉर्मेंस है वनडे का, और फिर T20 में तो इनका परफॉर्मेंस और भी घटिया होने वाला है। क्योंकि भाई ये वनडे में टेस्ट खेल लेते हैं तो T20 में क्या ही खेलेंगे, T20 में वनडे खेल लेंगे, इससे ज्यादा क्या करेंगे। वनडे को टेस्ट बनाता है, टेस्ट को T20, मतलब मोहम्मद रिजवान क्या करता है, खेलता है टेस्ट की तरह, वनडे फॉर्मेट को खेलते हैं टेस्ट की तरह, और गेंदबाज इनको लुटाता है T20 की तरह। भाई साहब तीनों फॉर्मेट को मिक्स करके ये मोहम्मद रिजवान ने अपनी टीम बनाई है। गेंदबाजी ऐसी चुनी है, रन लुटाएंगे T20 की तरह, वनडे को खेलेंगे अपनी बल्लेबाजी को टेस्ट की तरह। मतलब तीनों फॉर्मेट को मिक्स करके इन भिखारियों ने एक ऐसी टीम बना दी है। वो टीम है गधेड़ी टीम है, भीख मंगी टीम है, चप्पल चोर टीम है, और ये पाकिस्तान वाले लॉलीपॉप है। लॉलीपॉप चूसते रहो तुम। अब ये पाकिस्तान होस्ट करने वाला देश था जो सबसे पहले बाहर होने वाला देश बना है। आपको पता है चैंपियन ट्रॉफी में सबसे पहले और सबसे कम टाइम में जो टीम बाहर हुई है वो पाकिस्तान की टीम है। कहीं क्वेश्चन आ जाए ऐसी कौन सी टीम है जो होस्ट थी और 27 सालों में उस टीम ने होस्ट किया था और वो टीम सबसे पहले बाहर हुई थी। आपके ऑप्शन है 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन या 4 दिन, लेकिन 1 दिन तो कोई नहीं लगाएगा तुक्का। लेकिन पाकिस्तान वाले फिर भी तुक्का लगा सकते हैं, 1 दिन भी बाहर हो गए। हम तो भाईजान जिस दिन स्टेडियम बना रहे थे तभी हम बाहर हो गए थे। हमारे बाबर वहाँ स्टेडियम में कारीगरी कर रहा था, हमारा बाबर वहाँ कुर्सियाँ लगा रहा था, मोहम्मद रिजवान वहाँ प्लास्टर कर रहा था। वही खिलाड़ी थे जिन्होंने स्टेडियम तैयार किया था, इसी वजह से वो खुद थक गए हैं। भाई उन्हें प्रैक्टिस करने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि मैदान बनाने में ही रह गए भाई, तो इसलिए ये कुछ कर ही नहीं पाए भाई। इसी वजह से वो होस्ट टीम 4 दिन में बाहर हो गई। वो तो ठीक है 2 दिन उनको दुबई जाने में लगे, शायद 2 दिन में बाहर हो जाती। मैं तो सोच रहा था कि पाकिस्तान और भारत का मुकाबला 1 दिन बाद ही रख लो ताकि 3 दिन में ही वो बाहर हो जाए। मुझे लग रहा है इनके दोनों मुकाबले एक ही दिन रख दो ताकि वो एक ही दिन खेल के बाहर हो जाए। और मुझे तो इतना भी लगता है इनके मुकाबले क्यों रखे, इससे अच्छा तो किसी दूसरी टीम को ला के खिला देते। भाई अब हम इन आईसीसी वालों के हाथ जोड़ते, भाई हो गया इन पोरकियों से मुकाबले हो गए, अब मत खिलाओ भाई हमें। इससे अच्छा तो इन पोरकियों को इन अफगानिस्तान वालों के ग्रुप में